सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म। अब तुम में से कोई भी दमीर खान खानदान से नहीं मिलेगा। उनसे बात मत करना, अगर कहीं टकराव भी हो जाए तो सलाम भी मत करना। तंग आ गया हूँ, कभी वो कभी उनके दुश्मन हमारे पीछे पड़ जाते हैं। जमरुद को कभी खुशी मिलेगी या नहीं? अच्छा बस, ज्यादा मत बोलो। शादीशुदा है वो, क्या कर लोगे तुम? और मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती, ये भी याद रखिएगा। जमरुद, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ? एक तो इसके सवाल खत्म नहीं होते। लड़की, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? फिक्र मत करें हुरिया साहिबा, मैं जगह मिलते ही चली जाऊंगी। और अभी मेरा एक इंटरव्यू भी था। जमरुद कहाँ है रुस्तम अंकल? कमरे में है बेटी। हर वक्त कहती रहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये तो हमारे सर ही पड़ गई है, नहीं जाएगी कहीं भी। जमरुद, क्या तुम ठीक हो? कब खत्म हो गई सब? ये शायद कभी नहीं। क्या मतलब है मेरी जान? सुनो जमरुद, मुझसे अपने दिल की बातें कर सकती हो। मुझे लगता है हम कभी भी आम जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। हमारे साथ जिंदगी के छोटे छोटे मसले नहीं होंगे, बल्कि हम खौफ, दर्द और गम के साथ ही जिंदगी गुजारते रहेंगे। हम एक हो भी गए तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। सब बर्बाद कर दिया। उन लोगों को सिर्फ पैसे से लेना देना नहीं है, मैं कह रहा हूं वो हालात खराब करना चाहते हैं। जो जो उसका कर्जदार था, उसके आदमी सबके पास गए थे पैसे मांगने के लिए, और उनमें सिर्फ मैं अकेला नहीं था। सिनान, मगर मिलने तो सिर्फ तुम गए थे, है ना? हाँ बिल्कुल। अरे देखो यार, जानते हो ये बर्तन ईशा ने अपने हाथों से बनाया था, और देखो इसे भी नहीं छोड़ा। दिल करता है यही हाल करूं उस बहराम नामी इंसान का जाके। चलो अब मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम करना है मुझे। जमरुद कैसी है? ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि वो पहले से बेहतर हो जाए। दुकान के लिए अफसोस हुआ। शुक्रिया। वो बूढ़ी औरत को क्यों अगवा करेंगे? आप औस्किच खानदान के दुश्मन क्यों बने? वो आपसे क्या चाहते हैं? अब्बास साहब ने कुछ बताया? बस आंसू थे, खत्म न होने वाले तकलीफ दे आंसू। अजमत साहिबा, जैसे ही बिस्तर पे लिटाए वो सो गई, रोने की हिम्मत नहीं बची थी। हाँ अजमत साहिबा बहुत रोई, बहुत ज्यादा। अम्मी, क्या अदनान भाई यहाँ पर है? वो तो यहाँ नहीं है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मुझे फौरन अदनान भाई से मिलना है, उन्हें कुछ जरूरी बताना है। चलो चलो हम दोनों मिलकर उसे तलाश करते हैं। हाँ ठीक है। अजमत साहिबा, क्या मैंने आपको उठा दिया? बस देखना चाहती थी कि कहीं आपको बुखार तो नहीं है। चलें आप सो जाएं। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। उठाओ मुझे, मैं उठना चाहती हूँ। अजमत साहिबा, आपको आराम करना चाहिए। आप यहीं लेट जाएं, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो हाँ, मैंने कहा ना नहीं सोऊंगी। जाओ जाके अलमारी से मेरे कपड़े निकाल के लाओ और
ड्राइवर से कहो जाके की गाड़ी निकाले। आप इस हालत में कहाँ जाएंगी? दोहा, बार बार एक ही बात मत पूछो, जो कह रही हूँ करो जाके जल्दी। महविश, अगर तुम फ्री हो तो तुमसे एक बात पूछनी है। पूछें, सुन रही हूँ। अच्छा, फर्ज करो कि एक लड़का है जो अच्छा इंसान है और वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसके घर में एक बहुत बुरा शख्स है। लाओ, मैं मदद करता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी, ये मेरा रोज का काम है, आप रहने दें। आगे बताएं। हाँ, तो अगर उस लड़के के घर वाले तुम्हें तंग करें तो क्या तुम उस लड़के से भी नफरत करोगी? बस यही पूछना था मुझे। लतीफ साहब, कोई भी आपसे नफरत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मलिहा भी नहीं। मैंने अदनान साहब और आपकी अम्मी को बात करते सुन लिया था। लगता है कि वो डरी हुई थी। शायद वो लोग आपके बाबा के आदमी थे, मगर आप अच्छे इंसान हैं, कोई भी आपसे नफरत नहीं कर सकता। यानी इंसान अपना खानदान नहीं चुनता, ऐसा मेरी अम्मी कहती हैं। इंसान को उसके माँ बाप से नहीं परखना चाहिए। अगर इंसान खुद अच्छा हो तो बाकी बातें अहम नहीं होती। तो तुम कह रही हो मुझे उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जो मेरे खानदान ने उनके साथ किया उसकी माफी तो मांगनी ही चाहिए ना हमें। यानी पता नहीं, कोई सादा सा तोहफा वगैरह हो, भले छोटा मोटा सही क्यों ना हो। मतलब तुम्हारा हाथ चल गया? नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, हाथ से फिसल गया मेरे। अम्मी कहती है मेरा इन कामों में दिल नहीं लगता। लतीफ साहब, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं, तुम लड़की हो ना, बस इसीलिए तुमसे पूछ लिया। लगता है मुझे जाना चाहिए, तुम अपना काम करो। लतीफ बेटा, खैरियत तो है? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। नहीं, कुछ भी नहीं। बात सुनो, चावल चढ़ा दिए थे तुमने? जल्दी काम करो।